योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम चमकाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी की ऐसी किरकिरी कराई है कि ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पर बीजेपी वाले ही पूछ रहे हैं, ये क्या कर डाला योगी जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो योगी जी के राज में वही हुआ है। लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि योगी जी मोदी जी को ही लेकर डूब जाएंगे। जरा समझिए कैसे। अपने मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, शानदार। वार्ड नंबर 76 के पार्षद के मन में भी विश्व नेता बनने की ख्वाहिश जगा दी है। ग्राम प्रधान, सरपंच, बीडीसी मेंबर तक सोच रहा है कि एक दिन टाइम मैगजीन में अपनी भी कवर स्टोरी छपेगी, डिवाइडर इन चीफ टाइप। फिर अपने योगी जी तो तब भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी राम राज वाले उत्तर प्रदेश के। बताते हैं कर्नाटक से यूपी दिल्ली तक पोस्टर लहरा दिया कि रोजगार की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन कुछ पापी नहीं चाहते कि दुनिया में उनका नाम रोशन हो। जरा वीडियो को तफसील से देखिएगा और समझिएगा कहानी को। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक वकील शिशिर रुद्रप्पा ने योगी और मोदी की मनभावन तस्वीरों के साथ बंगलुरु हवाई अड्डे के पास यूपी सरकार के एक होर्डिंग की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। कर्नाटक में शुरू हुआ यूपी का चुनाव अभियान, ये लिखा। इसमें राज्य के देश में नंबर 1 होने और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के सील मुहर के साथ। इस पर दोनों चमकते चेहरों की फजीहत शुरू हो गई कि भाई 4 लाख का हिसाब भी दे दो। और कर्नाटक में अपने कर्मों का पोस्टर चमकाने की क्या जरूरत है? कोरोना से मरने वालों को देने के लिए पैसा नहीं है और कर्नाटक में होर्डिंग लगाने के लिए है। इसी बीच इलाहाबाद में एक बेरोजगार छात्र ने आत्महत्या कर ली। गोविंदपुर शिवकुटी मोहल्ले में रहने वाले प्रतियोगी छात्र विकास कुमार सिंह ने यह लिखकर जान दे दी कि नौकरी न मिलने के कारण पूरे होशो हवास में यह कदम उठा रहा हूं। बवाल मच गया। अब एक तरफ योगी मोदी का 4 लाख रोजगार वाला पोस्टर और दूसरी तरफ विकास कुमार सिंह की लाश योगी मोदी के होर्डिंग पर चढ़ बैठी और सवाल करने लगी, मोदी जी नजर मिलाओ, योगी जी आंख में आंख डालकर बात करो। रामराज का आपका दावा फरेब नहीं है तो क्या है? सच यह है कि आपने भारत को बेरोजगारों के विशाल कारखाने में तब्दील कर दिया है। लेकिन शर्म आने की बजाय योगी आदित्यनाथ की सेना भड़क उठी। उनके सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शिशिर सिंह ने बंगलुरु के रुद्रप्पा को ट्विटर पर मुकदमे की धमकी दे डाली। आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिम्मेदार बनिए। ऐसा कोई विज्ञापन पूरे कर्नाटक में कहीं नहीं लगाया गया है। इसमें उन्होंने डीजीपी और साइबर पुलिस को टैग कर दिया। इसके बाद तो योगी की सेना ने आप बैल मुझे मार वाली स्थिति कर ली। उनके साथ मोदी जी को भी लपेट लिया। जो भद पिटनी शुरू हुई कि पूछिए मत। आप तो जानते ही हैं कि आदित्यनाथ को शासन करने का एक ही तरीका आता है, जो भी सरकार की आलोचना करे, मुख्यमंत्री की आलोचना करे, उस पर मुकदमा कर दो, गुंडा एक्ट लगा दो, यूएपीए लगा दो, देशद्रोह में फंसा दो, जेल में डलवा दो। अब तो ऐसी छूट मिली है कि बड़े बड़े आईएएस अफसर सड़क छाप मवालियों की तरह पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इससे बुरा क्या होगा? लेकिन इस मामले में, पोस्टर वाले मामले में, योगी ने मोदी की भी कस के भद पिटवा डाली। हुआ यूं कि रुद्रप्पा वाले पोस्टर पर जब सूचना और जनसंपर्क निदेशक ने डीजीपी और साइबर सेल को टैग किया तो साइबर सेल ने तुरंत लपक लिया। साहब ने कहा है कि फेक है तो फेक ही होगा। लिखा कि ध्यान दीजिए, इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी की और भद पिटनी बाकी रह गई थी। शायद आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बाकायदा एक फैक्ट चेकिंग विभाग भी है। सूबे में कौन सी सूचना सही फैलाई जा रही है और कौन सी गलत, उसे जांच करके बताना उसका धर्म है, काम है, नौकरी है। उसने सजा बजाकर एक ट्वीट किया, #फेक अलर्ट। कर्नाटक में लगी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी वाली होर्डिंग, #InfoUP फैक्ट चेक। यह होर्डिंग कर्नाटक में लगी होने का पोस्ट शेयर किया गया है। यह पूर्ण रूप से असत्य है। तो क्या यूपी देश में नंबर 1 नहीं है?
और क्या योगी जी ने मोदी जी के प्रताप से 4 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी है? अब न उगलते बने न निगलते, लेकिन कर्नाटक के वकील रुद्रप्पा ने योगी जी की फैक्ट चेक मशीन को धुआं कर दिया। उन्होंने योगी के जनसंपर्क निदेशक शिशिर सिंह को चुनौती दे डाली कि इसे फेक साबित करके दिखाइए, वरना अपनी धमकी डिलीट कीजिए। इसका सबूत भी उन्होंने साथ ही नत्थी कर दिया। लेकिन तब तक वो दिल्ली पहुंच चुके थे। यहां भी वही पोस्टर, उन्होंने योगी मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए फिर से ट्वीट किया, अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं। यहां भी वही तस्वीर, यह दिल्ली हवाई अड्डे के ठीक बाहर है। इस ट्वीट को रुद्रप्पा ने योगी के अफसर को भी टैग कर दिया, शिशिर सिंह को, ताकि उन्हें पता रहे। रुद्रप्पा को धमकाने के चक्कर में योगी ने मोदी की भद्द पिटवा डाली थी, क्योंकि योगी से बड़ा फोटो तो मोदी का ही छपा हुआ था पोस्टर पर, बैनर पर, होर्डिंग पर, धवल दाढ़ी में। लेकिन कर्नाटक वाले होर्डिंग का क्या हुआ? रुद्रप्पा ने अपने एक आदमी को 13 जुलाई के सुबह सुबह उसी होर्डिंग की तरफ रवाना किया। योगी मोदी दोनों होर्डिंग में लहरा रहे थे। उसी तरह यूपी नंबर 1, 4 लाख सरकारी नौकरी। शिशिर रुद्रप्पा ने ट्विटर पर लिखा, इस होर्डिंग को हटाया जा रहा है, लेकिन हमारे आदमी ने इसका वीडियो बना लिया। भारी भद पिटी योगी की, मोदी की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, रुद्रप्पा ने, कि मैंने तो असली तस्वीर शेयर की थी। यूपी सरकार ने स्वीकार किया कि यह होर्डिंग दिल्ली और महाराष्ट्र में लगाए गए हैं। हो सकता है बंगलुरु में गलती से लग गए हों, इसलिए उसे हटा लिया गया। टेक्नोलॉजी पत्रकार अभिषेक बख्शी ने लिखा कि दरअसल बीजेपी का यूपी मॉडल झूठ और धमकी पर आधारित है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमेशा की तरह यूपी के सूचना निदेशक ने फिर इनकार किया और फिर धमकाने के लिए पुलिस को टैग किया, जबकि शिशिर रुद्रप्पा झूठ नहीं बोल रहे थे। होर्डिंग को अब उतारा जा रहा है। आखिर क्यों सरकारी अफसर सफेद झूठ और धमकी पर उतर आते हैं? मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में योगी जी ने मोदी जी की भी अच्छे से भद पिटवा दी, और ऐसी भद पिटवाई कि लोग हंसने लगे। अच्छा, तो यूपी नंबर 1 नहीं है क्या मोदी जी? अच्छा, तो क्या 4 लाख रोजगार नहीं दिया है क्या योगी जी? सोचिए कि पेट्रोल 100 के पार और सरसों तेल 200 के पार जाने के बाद भी पेट्रोल पंप से मोदी के पोस्टर नहीं उतरे कि थैंक यू मोदी जी। लेकिन 4 लाख रोजगार का जाल क्या फेंका योगी जी ने कि मोदी जी का पोस्टर उखाड़ना पड़ गया। मजे की बात यह है कि यूपी के सूचना निदेशक को साफी हवा नहीं थी कि उनके स्वामी के पोस्टर कहां कहां लहरा रहे हैं। साइबर सेल ने पता लगाने की कोशिश तक नहीं की कि सच क्या है, और फैक्ट चेक वाले भाइयों ने फैक्ट चेक के नाम पर फैक्ट की टांग तोड़कर रख दी। यह तो हाल है योगी के बनाए हुए सिस्टम का। सूचना विभाग से लेकर पुलिस और फैक्ट चेक वाले तक लोकतंत्र को चलाने वाले तंत्र की तरह नहीं, ट्रोल आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, योगी के लठैत की तरह काम कर रहे हैं। और यही कह दीजिए, लिख दीजिए तो बुरा मान जाते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जेल में डलवा देते हैं। लेकिन दिल्ली से कर्नाटक और लखनऊ तक लहराते पोस्टरों के सीने पर विकास सिंह की लाश अकड़ कर बैठ गई है, और यह लाश चीख रही है कि पोस्टर वाले बाबाओं, तुम्हारे अच्छे दिन के राज में नौजवानों की कितनी लाशें और कितनी लाठियां और जनता की आशाओं के साथ कितने फरेब। और इस वीडियो में इतना ही।